अपनी भक्ति लाए। गुरु नानक साहिब जी जय होवे। खुल जाए ब्रह्म ज्ञान वाली, दूर परम अज्ञान से पह होवे। जिनमें दूध में जल प्रवेश करता, विधि मुझी दूध में दसम पातशाहियों के स्वरूप संगम श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नाम के जहाज कालयुग के खोज अज असी सारे बाबा श्री चंद्र महाराज जी के जन्मदिन के उन्होंने जन्म दिहाड़े के सारे गदौरी साहब इकट्ठे हुए हैं। संतां जोड़न वाले स्वामी दयानंद जी महाराज जिन्हों का संतां नाल प्यार है और
श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरणन संतरान जोड़ रहे हैं। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी आप ही परमात्मा हैं, आप ही परमेश्वर है, आप ही वाहिगुरु है, दसां पातशाह के स्वरूप प्रत्यक्ष है। तो असी सारे गुरु महाराज की शरण में आए हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी में बहुत कई ठाकुर शब्द आया है। तुम ठाकर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। उस परमात्मा का नाम ठाकुर भी है। आओ एक शब्द पढ़िए। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। उतर गया मेरे मन का सहसा, उतर गया मेरे मन का सहसा, उतर गया मेरे मन का सहसा, उतर गया मेरे मन का सहसा। तेरा दर्शन पाया ठाकुर तुम शरणाई आया, जब तेरा दर्शन पाया ठाकुर तुम शरणाई आया। सतनाम 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 जी, वाहिगुरु 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 जी। तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया। अनबोलत मेरी बिरखा जानी, अनबोलत मेरी बिरखा जानी, अनबोलत मेरी बिरखा जानी, अनबोलत मेरी बिरखा जानी। अपना नाम जपाया ठाकुर, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया ठाकुर, अपना नाम जपाया। तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया। दुख नाठे सुख सहज समाए, दुख नाठे सुख सहज समाए, दुख नाठे सुख सहज समाए, दुख नाठे सुख सहज समाए। आनंद आनंद गुण गाया ठाकुर, आनंद आनंद गुण गाया, आनंद आनंद गुण गाया ठाकुर, आनंद आनंद गुण गाया। तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया। बाहों पकड़ कर लीने अपने, बाहों पकड़ कर लीने अपने, बाहों पकड़ कर लीने अपने, बाहों पकड़ कर लीने अपने। अंक कूपते माया ठाकुर, अंक कूपते माया, अंक कूपते माया ठाकुर, अंक कूपते माया। तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया। कहो नानक गुरु बंधन काटे, कहो नानक गुरु बंधन काटे, कहो नानक गुरु बंधन काटे, कहो नानक गुरु बंधन काटे। बिछड़त आनंद लाया ठाकुर, बिछड़त आनंद लाया, बिछड़त आनंद लाया ठाकुर, बिछड़त आनंद लाया। तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया। सतनाम 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 जी, वाहिगुरु 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 जी। सतनाम सतनाम
धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी, धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी पावन बाणी। देखो शरणागत का बहुत ही महत्व गुरु ग्रंथ साहब ने मान लिया। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानस दे। शरण विच आना नीवे होकर चलना, अपने आप को मटा दे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तुझको सौंप दे जाए लागे मेरा। तुद आगे अरदास हमारी दियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी बड़ाई, कोई नाम जाने। ये जिन्नियां भी दिख रहे हैं गल्लां सारियां कि नाम दियां हैं। परमेश्वर का जिथे नाम जाप हुंदा, मैं 2 महीने पहले पीछे आके गया, रात रह के गया, उस समय में इतने जाप चल रहा है। तो एक जगह बड़ी भागना वाली, देखो जिथे महाराज जी बाबा श्री चंद्र जी महाराज जी ने आप इतने बैठ कर तपस्या की थी और चिमटा मार के जल निकालिया। जिथे जाए रह मेरा सतगुरु सुखान सुखावा राम। जिथे बैठ जाते संत महात्मा धरती में पार धरत पे हरियावी, जिथे मेरा सतगुरु बैठा है वो धरती भागा है। जिथे बाबा श्री चंद्र महाराज जी ने चरण गए हैं और देखो उन्होंने कृपा के नाल अज एक स्थान किथे से किथे पहुंच गए और कितनी तरक्की हो गई। साध संगत जी एक बार कुछ संगतां हजूर साहब को दर्शन कर, तो रास्ते में औरंगाबाद आया। उन्होंने पूछा कि औरंगाबाद शहर में कोई चीज देखने वाली है, तो उन्होंने कहा औरंगजेब बादशाह की कबर है। उन्होंने कहा चलो भी देख लेने। जब देखने गए तो उत्ते बड़ी धूल जड़ी हुई, उत्ते दीवा भी नहीं जगया। औरंगजेब बादशाह ने किन्ने जुल्म किए संसार में, किन्ना धन इकट्ठा किया, किन्ने हिंदुओं को मुसलमान बनाया, किन्ना दुख दिता उसने संसार जाके। और इसका वही गल है जो गुरबाणी कह रही, लख फूक सवा लख नाती ते रावण कर दिया ना बाती। उहदे घर को दिया बत्ती जगाने वाला नहीं। अज जिस औरंगजेब ने जुर्म किए, अज वो कबर से दीवा जगाने वाला भी नहीं। साध संगत जी संगतां चल गई हजूर साहब की तरफ, उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया। बड़े कष्टाइयां कितने गालों आए तो एक भाई मुसलमान कहने लगा कि थोड़े जे पैसे दे दो। कहते काले वास्ते? कहते औरंगजेब बादशाह की कबर पर दीवा जगाने वास्ते। वो कहने लगे इस पापी की कबर पर दीवा जगाने वास्ते तेन पैसे नहीं देते। तैं कुछ खाना रोटी पानी कला कपड़ा तेनों चाहिए तो तेनों दे देने, लेकिन इस पापी की कबर पर दीवा जगाने वास्ते साढ़े साथ कुछ पैसा नहीं। देखो इस प्रमाण है कि जब अगे गए हजूर साहब उत्थे संगतां हर कीर्तन हो रहे हैं
पाठ हो रहे हैं, लंगर लगे हुए हैं। तो साथ संगत जी, जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी पानी का प्रमाण है कि शरीर छटने के बाद, संसार छटने के बाद संसार नाम का चलता है। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का महावाक्य है कि नाम रे हो साधु रे हो रहियो गुरु गोविंद, तो नानक के जगत इन जपियो गुरु मंद। देखो आज नाम किना का है? गुरु महाराज का नाम, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का नाम हजूर साहब ने भाषण को जानता नहीं है। और उत्थे नाम जो साथ में है गुरु गोविंद, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का नाम पर अमर है दुनिया। और जिस पापी ने सारी और पाप कीते उनको जानता है। साथ संगत जी, इसी तरह किसी ने भी नाम जपे, जात पात मजहब कौम का इतने कोई सवाल नहीं। जिन भी नाम जपया, जिन नाम से आया, जिनके काय सड़े, हर को पूरा आराध्य कर का सच करे, सब सुखा चरण हर पहुंचर भी करे। तो साथ संगत जीओ, बाबा श्री चंद महाराज जी का नाम महीने पहले सुना रहे थे। बाबा श्री चंद जी की कथा कि चंबे से कुछ मैं कुछ जगह जाया, दर्शन करने आया। अज भी वो शिला उत्थे भी है। असी उन्होंने मत्था टेकते, सारा संसार मत्था टेकता जिससे उन्होंने चरण लग गए। तो बाबा श्री चंद महाराज जी ने शरीर भी त्यागा, और शरीर सवेत ही अज भी है, अमर है। उन्होंने दर्शन वास्ते सानू मन साफ करना है। इतना दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि जब तक साडियां अखां, साडा मन शुद्ध नहीं है, उदों तक श्री चंद्र भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। जिस तरह आप गीता जी पढ़ो, भगवान ने अर्जुन को कहा कि इन्हां अखां नाल तू मेरे दर्शन नहीं कर सकता, मैं तैनूं दिव्य दृष्टि दूंगा। अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी तो भगवान के दर्शन हुए। इतना बाबा श्री चंद्र जी अमर है, दर्शन चंदे है, उन्होंने कृपा है। क्या है? आग लगी आकाश को चढ़ पैन यार, संत नहीं होंगे जगत में तो जग माता संसार। ये संसार बचाया होया का साधुओं ने कृपा नाल बचा, क्योंकि चेत गोविंद आराध्य होगा अनंत करना, संत जना मिल पाइए रसना नाम पढ़ना। जे संत मिलन तो साडी जीभ पर नाम चल जाता। देखो नाम तो साढ़े अंदर ही है, पर संत कृपा से अंजन जाग, नानक सिमरन पूरे पाग। ये संतां की कृपा होवे कहीं अंदर से नाम चले। हुण असीं इत्थे भी बैठे हैं, एक भी कृपा दे नाल ही बैठे हैं। सिमरन पे लाके जिन आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला। जे तुसीं आप कहो कि असीं आए हैं नहीं, तो मन में कोई प्रेरणा दे दे कि चलो गदौरी साहब आज जाना, असीं अपने आप नहीं आ सकते।
बिना उनके हुक्म के का एक साफ नहीं सन्मा सकता। तो सानू गुरु ग्रंथ साहब महाराज की शरण में आना चाहिए और जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की आज्ञा है उसका पालन करना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की वाणी कह रहे कि किसी ना द्वेष भाव न करते, एक पिता एक इसके हम बारह। इस संसार में कोई बगाना नहीं है, सारे अपने ही। और सिमरन सुखमणि साहब जी यही सानू दस रहे, जो परमात्मा का सिमरन करता है और करवाता है, सबसे बड़ा परोपकार है। प्रभु के सिमरन परोपकारी, प्रभु के सिमरन सद बलिहारी, प्रभु के सिमरन मुख सुहावे। साडा मुंह जिहड़ा है कहीं चंगा लगता, कहीं सोहना लगता जे इस मुंह दे नाम। देखो जिथे संत रहते हों उत्थे नाम की सुगंधी आती, दूर दूर से आती नाम की सुगंधी, पता लगता कि संत रहते कोई महापुरुष है नाम करते। जितना शराबी आदमी ने मुंह के शराब किस ने फटती नहीं आने तो मंजनी मारी लेके मुंह पाई जाती। और श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का सामने हुक्म है, पांग माछली सुरापान। कबीर पांग माछली सुरापान जो जो प्राणी खाए, तीर्थ वर्त में सब ऐसा करता है। मीट खाने ना मुंह पवित्र नहीं होगा, मछलियां खाने ना मुंह पवित्र नहीं होगा, अंडे खाने ना मुंह पवित्र नहीं होगा, चुगली निंदा करने ना मुंह पवित्र नहीं होगा। सुखमणि साहब जी कह रहे हैं प्रभु के सिमरन मुख सुहावा। जो परमात्मा का सिमरन करता का मुंह चंगा लगता। और नाम सिमरन करने वाले के दर्शन करने शुभ है। जिहड़ा परमात्मा का सिमरन करता उहदे सब दुख भी दूर होंदे। परमात्मा के सिमरन के नाल आनंद बहुत, प्रभु के सिमरन आनंद तेरे, प्रभु के सिमरन बसे हर में। परमात्मा के सिमरन जे कीता मन नूं दिंदे, प्रभु के सिमरन आत्म जीता, प्रभु के सिमरन निर्मल कीता, प्रभु के सिमरन आनंद मेरे, प्रभु के सिमरन बसे हर मेरे। भाई संत कृपा से अंत जा। संत कौन है? कपड़े नाल संत की पहचान नहीं है। आजकल कपड़े पाके काम होर करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की वाणी कह रही कि जिन्ना सास जरास न बीसरे करना मन मंद कंसे से नानक पूर्ण से संत। श्वास श्वास का सिमरन करता है, नाम जपता है, भजन करता है। तो नाम कितों मिलेगा? श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणन बेनती करने से मिलेगा। उसकी कृपा जब बगैर नाम नहीं जापना ना नाम में मन लगेगा। परमात्मा ने बन जाओ, सिमरन में अपने मन में लाओ तो महाराज हर एक नाल प्यार करो। काटे काटे में हर रूप से संतन के हो पुकार। कहो नानक ते सिमरन मना पवनित उतरे पार। वो परमात्मा सारे के अंदर विराजमान है। रब दे तो पख नहीं करते, अपनी देखने वाली अख नहीं। एक घड़ी का सत्संग भी जीवन उतार
मैं ज़्यादा समा नहीं लेना। पानी तेरी एक कड़ी आदि से खुद खाद पतन से भी गोष्ठ योगी ने सोला। तो साक्षी सुना के समाप्ति करते हैं। तो मेरी सत्संग की महिमा बाबा नानक की जन्म साक्षी की कथा है। बाबा नानक जी का एक भगत था, वो मजदूरी करता था और बाबा जी की आज्ञा मुताबिक चलता था। एक बार वो किसी का सम्मान लेके वो धानों जा रहा है। सम्मान चकन तो पहले उन्होंने कहा कि शेर जी ज्यादा तुसी मैनू कोई रब के घर की गल सुनाओ तो तुसी मिलके सुनियो, दुनिया का होर कोई गल नहीं करनी। कहने लगे ठीक है, मैनू तो आती नहीं तुसी सुना। तो उस बाबे नानक ने सिख ने उन्होंने परमात्मा के घर की गल्लां सुनाइयां। घर पहुँच गए उन्होंने प्रसादा वगैरह सिखाया और सेठ ने जो पैसे उन्हें देते जन साखी की लिखा भाई बाने वाली जन साखी कि वो जरा गुरु का सिख था वो शरीर के समेत ही धर्मराज के सचखंड में चले जाता उत्थे दी डेयरी जाता होंदा सी कि 7 दिन कौन किन जाना है। जो डेयरी देखी तो वो सेठ का नंबर भी आ गया। उस सेठ ने उसने कहा भाई गल सुनो, एक नसीब तुझे सपना में रहना ही नहीं जाएगा जब जहाँ से तो कुछ नहीं तेरे पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा बस यही तेरा लिबास होगा। न बोले के साथ में जो मुल्कों के बाजी थे सिकंदर जब दुनिया से मिला और उसके दोनों जरा सत्संग सुनिया असी रास्ते में आपस में तय किया मार्ग चले कर हरी हरी जाए मार्ग के देखे जाके गया सत्संग। जिस वे मार्ग के घर तक पहुंचना तो उसे पाई का साहब होना नानक क्या कह मना सुनियो सिख सही देखा रब सिया बैठा कट कही। सारा साहब होना है जेड़ा तेरा मेरा बैठे तक सत्संग होया ना ये भी चर्चा हो। तेनों देखो आदमी सदा ही पाप नहीं करता, कोई ना कोई पुण्य नहीं हो जाता। पाप का फल नाले पुण्य का फल स्वर्ग पर सत्संग का फल सीधे संत महात्मा जो सचखंड कहते हैं सत्संग का फल। तेरा भी सत्संग नहीं करना तू कहीं पाप का फल भुगतना ही है, पुण्य का फल भुगतना ही है। पर मैनू थोड़े देर संतां के दर्शन करा गदौरी साहब के दर्शन करा थोड़ा जिथे संत महात्मा रहते फिर संगों के उत्ते जमदूत नहीं आ सकता। साध संगत जी जदों कुछ समय बाद उनकी डेथ हुई तो उसकी रूह गई मालिक की कृपा जाग रहे धर्मराज ने कहा भाई इन्हों ले जाओ गेट अगे तुम खड़ जाओ तुम जा नहीं सकते इनका गेड़ा मार के आया। पर जब उत्थे गया साध संगत जी उत्थे संतना ने उत्थे संतां दे दर्शन पाए जम पूरे खड़ गए। फिर उत्थे कोई गुरु नानक साहब का सिख मिल गया। वो कहने लगा थोड़े जे सत्संग ने तेन सचखंड पहुंचा दिता, हुण इत्थे जम आ नहीं सकते। पानी दस रही है हर हर नाम जपन
जमदूता ने फेरिया सैनिका मारिया पर नहीं आया। जामराज कहने लगे तू खाली आ गया, कहते महाराज वो तो देखता भी नहीं है। कहने लगे थोड़े जे सत्संग ने उत्थे तक बजा दिता और हुण भी वो इस वे सत्संग में है, संतां ने दर्शन में बैठा, संतां ने सत्संग में बैठा। जिस केसरे ऊपर तू स्वामी सो तो कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता मरना जीत न आवे। मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे, तेरे सेवकों को सुनानी जम नहीं आवे। तो शासन की सानों कौनों देखो ऐसा का रात में सत्संग होता है। फिर दूसरी गल होर है कि तुम आपस में करना बैठे तो फिर नाम रखो, दूजा बैठे तो उन्हें नाम की हरी चर्चा करिए। संत जना मिला दस गायो, कूट जन्म के जो चाह सोई मन पायो, कर बाहर नाम सास समेती सबसे बड़ा हरि का नाम है। और आज सारे बड़े अच्छे कर्म हैं। बाबा श्री चंद्र महाराज जी की कृपा है जो आज सबों ने बनाया है। ये सारी कृपा स्वामी दयानंद महाराज जी के दिन इनके बजा करते। तो साथ संगत जी हमेशा ही सानू आना चाहिए, नाम सेवन करना चाहिए, माड़े काम छड़ने चाहिए, पैड़ियां आना छड़ने चाहिए, पैड़ा खाना, पहली जगह जाना, पहले विचार इन्हें त्याग करके नाम सेवन करना चाहिए। हम ज़्यादा समय वाहिगुरू जी का खालसा।